Hello everyone, I hope you all are doing good. I Shelly Tiwari welcome you all in Pro Vidya. तो ये जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं और साथ ही साथ हमने एक छोटा सा आरसी भी आपके साथ प्रैक्टिस किया था। तो बस उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज अभी हमारे साथ रहेगी। तो अब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम जो भी चीजें हमने सीखी है लास्ट क्लास में, कैसे हम उसको अपने कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में अप्लाई करें। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा एक आर्टिकल लेके आए हैं। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा लेवल अच्छा है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो यस, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग दिए हुए क्वेश्चन को आंसर करना है। वो सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, जो हमने कल आपके साथ डिस्कस की थी कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आंसर करते हुए हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। Perennial debate over the gender differences threaten to remain inconclusive। यानी कि पेरिनियल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक वोकैब है आपकी, यानी ऐसा कुछ जो लंबे समय से चल रहा है ना, विच इज रनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो एक डिबेट चल रहा है किस चीज के ऊपर, जेंडर डिफरेंसेस के ऊपर, जो अभी भी क्या है, रिजॉल्व नहीं हो पाया, जिसमें हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाए हैं, राइट। तो ये अभी भी जेंडर डिफरेंसेस जो चलता चला जा रहा है। स्टीरियोटाइप इन द सेंस स्टूडेंट्स, जो चीज अनट्रू है, जो चीज ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ है ना, पुरानी सोच होना। तो स्टीरियो पर्टेनिंग टू मेल, और ये जो ये क्या है, मेल के सुपेरिटी को ये लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड फीमेल सबमिसिवनेस कुड बी ट्रेस्ड टू अर्लियर एजेस वेयर असाइन्ड रोल वर नीडेड एज सर्वाइवल मेजर। यानी कि इनको कुछ ऐसा रोल पुराने समय से ही दिया जा रहा है, या ऐसी कोई अनट्रू सोच है या फिर ऑर्थोडॉक्स सोच है जो वुमेन के लिए ऑलरेडी असाइन कर दी गई है, और इसमें हम मेल को सुपेरिटी देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, बट कैन वी टुडे सी अ स्विंग अवे फ्रॉम दीज stereotypes or have they established a stranger hold on our perception। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम इन चीजों से बाहर निकल पाए हैं, या आज भी हम इन चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फिर क्या है, इन दिस जेंडर वर्ड, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है, जहां पे हम पॉजिटिव लाइक मेल पर्सन भी मिल रहा है, फीमेल पर्सन भी मिल रहा है, तो इस वर्ड में जहां दोनों लोग हैं, we continue to live with the notion that one's gender determined one's skill and preference। yes, हम अभी भी उस वर्ड में रह रहे हैं जहां पे किसी का जेंडर क्या करता है, उसके स्किल को डिफाइन करता है। ठीक है, देखो फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम टॉयज, और किस भी चीज से, टॉयज से, जैसे एंड कलर्स, और कलर से, टू करियर चॉइस, चाहे वो करियर चॉइस हो। सो द गर्ल चाइल्ड विल बी प्रेजेंटेड विथ अ बार्बी डॉल व्हाइल द बॉय चाइल्ड विल बी receive a Lego set। It means what? कि from the previous time we assume that the female are very soft kind of, they don't do the hard work, so we give him a toy like a Barbie doll, any soft toys, right? But for the boys we are giving the Lego sets। it अब देखो ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि गर्ल जो है वो क्या करती है, बहुत हल्के फुल्के काम कर सकती हैं, तो आप उनको टॉय से भी कर दो कि भाई तुम तो खेलो। बट बॉयज आर हार्ड है ना, फिजिकली मेंटली एवरीथिंग, तो दे आर गिविंग इन द लेगो सेट, राइट। फिर क्या बोल रहा है, डज दैट मीन, और कलर से भी हम यहाँ पे कलर से भी डिफाइन कर सकते हैं। कलर से कैसे कि आपने देखा होगा, गर्ल है तो पिंक और बॉय है तो ब्लू, है ना। तो ये फिक्स टाइम से चीजें चलती चली आ रही है। करियर की भी बात करें तो ये गर्ल जो है वो घर के काम के लिए उनको डिफाइन कर दिया गया, और बॉयज जो है वो बाहर के काम के लिए उसको डिफाइन कर दिया। तो ये सारी चीज पुराने समय से चलती चली आ रही है, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। फिर क्या है, डज दैट मीन द अवर ब्रेन आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो डिफरेंट है, अलग है। दिस माइथ, ये जो माइथ है किस चीज का, ये जेंडर का, हैज बीन एक्सप्लोरेड बाय द ब्रिटिश प्रोफेसर ऑफ कॉग्निटिव न्यूरो इमेजिन। यानी कि एक जो ब्रिटिश प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस चीजों को क्या किया, नेगेटिव में लिया, यानी कि मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रिसर्च अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश हाउ दीज स्टीरियोटाइप्स माउथ आवर आइडियाज ऑफ आवर सेल्फ। और इनका जो रिसर्च था उसने एस्टेब्लिश किया कि जो ये स्टीरियोटाइप्स या फिर जो ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है वो कैसे हमारे खुद के एक अच्छे आइडिया, एक फ्रेश माइंड, या फिर एक सॉलिड जो हमारे पास किसी चीज की आइडिया है किसी को करने की, उसको वो माउल्ड करते हैं, यानी खराब कर रहे हैं, राइट। कैसे खराब कर रहे हैं, शी एग्जामिन्ड हाउ साइंस हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड, वो और मिसयूज टू आस्क
द रॉन्ग क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू। यानी कि वो ये बोल रही है कि उसने ये पता लगाया कि कैसे हम साइंस का यूज कर रहे हैं इस रॉन्ग डूइंग चीज में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, है ना। फिर क्या बोल रहा है, शी अर्ज अस टू मूव बियॉन्ड अ बाइनरी व्यू। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है, अर्ज किया है कि व्हाट, कि यू हैव टू मूव बियॉन्ड अ बाइनरी व्यू of people's brain and instead to see these highly individualized, profoundly adaptable and full of unbounded potential। यानी कि हम इन ऑर्थोडॉक्स सोच से बाहर निकल के हम क्या करें, हम वो सारी चीजें पे काम करें, वो सारी चीजों पे सोचें जहां पे हम प्रोफाउंड है किसी चीज से, एडेप्टेबल है किसी स्किल से, फुल ऑफ एनर्जी है और हर एक पर्सन की अपनी अपनी पोटेंशियल है, अनबाउंडेड पोटेंशियल है, राइट। पोटेंशियल तो है, साथ में इसने क्या बोला है, अनबाउंडेड पोटेंशियल है। हमको उसको पहचानने की जरूरत है, ना कि हमें ऑर्थोडॉक्स सोच के अकॉर्डिंग ही उसको जज करने की जरूरत है, ठीक है। हर कंक्लूसिव फाइंडिंग एस्टेब्लिश दैट नो ब्रेन डिफरेंस कैन बी फाउंड दैट। उनका जो एस्टेब्लिश था, उनका जो कंक्लूजन था, जो भी उन्होंने रिसर्च किया, उसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो कोई भी ब्रेन जो है डिफरेंस कैन बी फाउंड दैट आर सोली जेंडर रिलेटेड। मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर पे रिलेटेड बेस्ड नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जो उसमें इंक्लूड है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स मॉडर्न न्यूरो साइंटिस्ट, जो मॉडर्न न्यूरो साइंटिस्ट हैं, न्यूरो देखो जितने भी न्यूरो वर्ड होते हैं ना, वो हमेशा हमारी ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, वो ब्रेन के बारे में चीजों को पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो। तो न्यूरो साइंटिस्ट जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड चीजों पे रिसर्च करते रहते हैं, have identified, उन्होंने पता लगाया, no decisive category defining difference between the brain of men and women। यानी उन्होंने ऐसा पता लगाया कि there is a no difference between the brain of the men and women। तो why we are doing the differences according to the gender discriminatory, right? हम क्यों जेंडर के अकॉर्डिंग हम उसको अलग कर रहे हैं, हम उसको फिजिकल तरीके से अलग बोल रहे हैं, बट ब्रेन में तो ऐसा कुछ है नहीं, ब्रेन तो सबका एक बराबर है, डेवलप है, ऐसा इनके रिसर्च ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यस नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फाइंडिंग, इस जो ये जो रिजल्ट है किस चीज का, जो भी इन्होंने फाइंड किया है ना, वी ओव इट टू अवरसेल्फ टू डम्प द माइट एंड लुक एट अवरसेल्फ। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो भी ये सुन रहे हैं, हम जो माइट हमारे बीच में जेंडर को लेकर के बना हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ के हमको क्या करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए, टू लुक अवरसेल्फ अफ्रेश। वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द मेल एंड फीमेल ब्रेन debate is a distraction beside being based on a inaccuracy। यानी कि हम अगर खुद पे ध्यान दें तो हम ये देखेंगे कि ये जो मेल और फीमेल वाली चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। मेल और ऑल्सो द कैपेबल एंड फीमेल और ऑल्सो द कैपेबल इक्वल, राइट। फिर क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबली हार्मफुल टू बिकॉज इट कैन बी यूज एज अ हुक टू जस्टिफाई सेइंग there is a no point in a girls doing science because they do not have a science braining। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो बात कर रहा है कि ये पॉसिबली हार्मफुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम इसको एक हुक की तरह यूज कर रहे हैं, एक जस्टिफाई की तरह यूज कर रहे हैं कोई भी बात बोलने में। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, देयर इज अ नो पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि गर्ल कभी साइंस नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास साइंस ब्रेन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बोल रहे हैं। फिर क्या है, कंपेलिंग boys to opt for a science because their brain are shaped for a subject। मतलब गर्ल्स को साइंस से हम दूर रख रहे हैं क्योंकि उनका ब्रेन साइंस के लिए नहीं है, इतना केपेबल नहीं है। बट मेल को हम क्या कर रहे हैं, मेल को हम इंकरेज कर रहे हैं कि yes this subject is for you, you are capable, you are mentally stable, you are mentally fit। बट फीमेल को हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लैग पुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कंडेम बॉयज फॉर बीइंग इमोशनल as it is seen as feminine trait। और देखो ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल के लिए नहीं है, मेल को भी बोलता है कि मेल में इमोशंस नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, बॉयज में भी इमोशन होते हैं, क्योंकि पहले से ही सेट किया है कि अगर रो रहा है तो फिर अरे लड़की है क्या रोता है, बोलते ना लड़की है क्या रोता है। तो भाई जरूरी है क्या कि सिर्फ और सिर्फ लड़की ही रोती है, तो वो एक फैक्ट यहाँ पे बता रहा है। फिर क्या है, एंड मोस्ट डेंजरस, और सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो क्या है, टू प्रोक्लेम दैट बॉयज नॉट गर्ल्स आर मीन टू लीड। सबसे बड़ा जो डेंजर पॉइंट है वो ये है कि लीड करने के लिए बॉय को बनाया गया है, ना कि गर्ल को। यानी कहीं पे भी कुछ होगा तो उसकी टॉप पोजीशन पे या लीडिंग पोजीशन पे हम किसको रखेंगे, बॉय को रखेंगे, ना कि गर्ल्स को, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। जेंडर के ऊपर ये एक छोटा सा पैसेज था हमारा,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के एक हमारे जो राइटर थे, ठीक है, उनका नाम तो गिवन नहीं है, बट शी इज अ फीमेल, इतना तो हमें पता चला कि उनकी जो भी थ्योरी थी उसके बेस पे हमने कुछ कुछ चीजें देखी, ठीक है। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो अब इसी पैसेज के ऊपर हमको आंसर करना है, ठीक है, विद इन द पैसेज रह के आंसर करना है, पैसेज से बाहर हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगेन 1 मिनट में दूंगी आपको, क्योंकि बच्चे अगर हम इस तरीके से पैसेज पढ़ेंगे तो वापस से आपको क्वेश्चन देख के पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज द एक्टिव रीडिंग, कि आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते आप उसको सॉल्व करते हुए भी चल रहे हो, उसको अंडरस्टैंड करते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो यस, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू हैव टू सॉल्व इट, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विथ यू। फटाफट से इसको सॉल्व करिए, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। यू हैव 1 मिनट ओनली। चल, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। वन ऑफ द डेंजर इन अडॉप्टिंग अ बाइनरी व्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज दैट, मतलब बाइनरी व्यू तो हम ले रहे हैं बट उसका एक डेंजर फैक्ट है। वो कौन सा फैक्ट है इन ऑप्शन में से? पहला बोलता है प्रमोट द नोशन ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन ट्रेट्स, ओके। दूसरा बोलता है डिटरमाइन एज वेल एज लिमिट एकेडमिक चॉइस, एक लिमिट बता रहा है एकेडमिक चॉइस की भी, है ना, एकेडमिक को ध्यान में रखते हुए। फिर क्या बोल रहा है, लीड टू द डिस्टोर्शन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइंटिफिक डेटा। फिर क्या बोल रहा है, बी यूज टू इनकरेज मेल डोमिनेटेड एंड सुपीरियरिटी, इसलिए क्योंकि ये इनकरेज कर देगा किस चीज को, मेल और मेल डोमिनेंस सुपीरियरिटी को। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि जब मैं बाइनरी व्यू को अगर एक्सेप्ट कर रही हूं तो इनमें से ऐसा कौन सा डेंजर है, जो कौन सा ऐसा खतरा है जो बना हुआ है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ये ऑप्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स। यस, थर्ड होगा इसका आंसर, है ना। जितने भी लोगों ने थर्ड आंसर किया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेल डन, +4 ले लेना आप मेरी तरफ से। थर्ड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लीड टू द डिसोर्शन एंड मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द साइंटिफिक डेटा, क्योंकि डेटा ब्रीच होने का सबसे ज्यादा खतरा है, राइट, अगर हम बाइनरी व्यू पे जाएंगे तो। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर होगा आप सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The writer of this passage want to emphasize the need to, यानी राइटर जो है हमारा वो किस चीज पे emphasize करने को बोल रहा है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, use new insight provided by a scientific research for a better understanding of human abilities। It means what, कि हमको जरूरत है किस चीज की, एक न्यू इंसाइट्स की, कि हमें जो प्रोवाइड किया जाए साइंटिफिक रिसर्च के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसकी, ह्यूमन की एबिलिटीज को समझने के लिए, राइट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, कंटिन्यूअस डिबेट इशू ऑफ द जेंडर डिफरेंसेस टू अचीव द ह्यूमन प्रोग्रेस। सिर्फ डिबेट करने से क्या हम ह्यूमन प्रोग्रेस पे चले जाएंगे? डिबेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। ऑथर ने साफ साफ बोला था कि इन चीजों पे डिबेट करना क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है, डिस्ट्रैक्शन है ना। तो सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, देख लेते हैं एक बार और। क्वेश्चन द फाइंडिंग ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और फिर क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट जेंडर डिफरेंसेस एज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, क्योंकि ये ह्यूमन स्पीसीज के लिए सर्वाइवल का फैक्टर है, दैट्स व्हाई हमें ये क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें ह्यूमन स्पीसीज को सर्वाइवल करना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। बच्चे अगर आप ध्यान दो, सेकंड भी हमारा नहीं बन रहा था। अब ये क्या बोल रहा था, क्वेश्चन द फाइंडिंग ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हम जब न्यू इनसाइट लेंगे, जो भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो साइंटिफिक रिसर्च बेटर अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन की एबिलिटीज को, राइट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चल, अब कुछ वोकैब के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो पैराग्राफ में से ही आपको वोकैब मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम क्या होता है, जो सेम होते हैं, राइट, विच इज सेम, विच इज सिमिलर मीनिंग कन्वे, राइट। क्या बोल रहा है, किसका निकालना है आपको, स्ट्रेंगल होल्ड, स्ट्रेंगल होल्ड, स्ट्रेंगल होल्ड।
तो स्ट्रेंगल होल्ड का मतलब क्या होगा, आप देखो, एस्पिरेशन, कंटेनमेंट, प्रोहिबिटिंग एंट्री, ओवरवेलिंग कंट्रोल। अब देखो किसी एंट्री से किसी को रोक देना, दैट इज द प्रोहिबिटिंग एंट्री, राइट। कंटेनमेंट में घुला मिला होना, ये क्या हो जाएगा, ओवरवेलिंग कंट्रोल, यानी किसी को आप क्या कर रहे हो, बहुत ही हाई तरीके से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो दैट इज द ओवरवेलिंग कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ द अनबाउंडेड। अब देखो एंटोनिम मींस क्या होता है, विच इज अपोजिट, क्या होता है, विच इज अपोजिट, ठीक है, विच इज अपोजिट। अब अपोजिट है किस चीज का, अनबाउंडेड का। देखो बाउंडेड मतलब क्या होता है, हमने किसी चीज की लिमिट कर दी, किसी चीज को बाउंड कर दिया। अनबाउंडेड मतलब हमने उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, है ना, सेट फ्री। बट अब इसका आपको अपोजिट बताना है, तो फ्री अगर हम कर रहे हैं किसी चीज को, ओपन कर रहे हैं हम किसी चीज को, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, by referring to the word as a gendered the writer want to convey that, यानी gendered जो उसने लिखा है वो किसके रेफरेंस में लिखा है, यानी उससे वो क्या कन्वे करना चाहता है, ठीक है। पहला पॉइंट है, जेंडर डिफरेंसेस कैन बी डिटेक्टेड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। जेंडर डिफरेंसेस जो है वो डिटेक्टेड किया गया है कब से, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, राइट। दूसरा क्या है, सोसाइटी कंटिन्यू टू बी फिक्सिएटेड ऑन अ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सोसाइटी ने क्या किया, वो जो स्टीरियोटाइप चलता आ रहा था किस चीज को लेकर के, जेंडर को लेकर के, उसको उन्होंने पूरी तरीके से फिक्स कर दिया। नेक्स्ट क्या है, वंस जेंडर इज बाउंड टू डिटरमाइन वंस एबिलिटीज, यानी एक बार क्या है, जेंडर जो है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है किस चीज की, एक पर्सन की एबिलिटी को दिखाने के लिए। The debate on gender differences will never be resolved. ये जो डिबेट है ये कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज द नेवर एंडिंग काइंड ऑफ टॉपिक, राइट। तो फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो भाई। यस क्यों, क्योंकि सोसाइटी के थ्रू फिक्स किया गया था, दैट्स व्हाई इसको जेंडर्ड की तरीके से यूज किया गया है ना, दिस इज फिक्स्ड बाय सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई यूज्ड एज अ जेंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स इतना क्लियर होगा आपको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यस क्या है, द रिसर्च ऑफ द ब्रिटिश प्रोफेसर, यानी जो हमारे ब्रिटिश प्रोफेसर थे उनका जो भी रिसर्च था, कॉग्निटिव न्यूरोइमेजिन हैज सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग दैट, उसने क्या एस्टेब्लिश किया था। तो अगर आप थोड़ा सा याद करो, उसने ये एस्टेब्लिश किया था कि ब्रेन जो होते हैं वो सेम होते हैं, इधर इट इज ऑफ मेन और वुमेन, ठीक है, मैन का हो या वुमेन का हो, द ब्रेन ऑफ द मैन एंड वुमेन आर अलाइक, सेम होते हैं। साइंस नीड टू चैलेंज द स्टेटस क्यू, साइंस को स्टेटस क्यू को चैलेंज करना चाहिए। सोसाइटी मस्ट ब्रेक अवे फ्रॉम द अटेम्प्ट एट स्टीरियोटाइपिंग जेंडर इशू। फिर क्या बोलता है, द पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू जेंडर, यानी कि जो पोटेंशियल है वो उसको हमें किससे लिंक नहीं करना चाहिए, जेंडर से लिंक नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। यस यही तो वो बोल रहा था कि सबका पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, हमको उनके क्या करना चाहिए, जेंडर से उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, राइट। इट मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, कैसे इसके क्वेश्चन को मार्क करना है हमने वो भी सीखा। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व करते हो तो भी आपका हो जाएगा कि लेट्स सपोज इसमें कौन सी चीजें हैं जो फर्स्टली कैंसिल आउट हो रही हैं, आप उस ऑप्शन को फटाफट से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पैसेज में फिर से सीखते हैं कि हम कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। आओ नेक्स्ट पैसेज हमारे पास, ठीक है। और ये जो पैसेजेस मैं आपके सामने लेके आई हूं, इसको पढ़ने के लिए 2 मिनट to 3 मिनट इज सफिशिएंट फॉर यू, राइट। चल क्या है, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज अ पर्सन कैन पोजेस, यस इट इज आल्सो द वन मोस्ट ऑफन वेस्टेड, यानी कि टाइम जो है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स है हमारी लाइफ का, बट फिर भी हम उसको वेस्ट करते हैं, है ना। सबको पता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कीमती है, बट फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। आओ देखते हैं, अनलाइक मनी विच कैन बी एंडर, अगर मैं मनी की बात करूं, मनी को हम क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, बट टाइम को हम अर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
हम पैसे अर्न कर लेंगे, जितना भी खर्च कर रहे हैं आज नहीं तो कल हम उसको अर्न कर लेंगे। बट टाइम क्या है, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन। एक बार टाइम चला गया तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। फिर क्या बोलते हैं, एवरी मोमेंट दैट पासेस इज अ मोमेंट गॉन फॉरएवर, यानी कि इफ कोई भी मोमेंट है आपका वो चला गया तो इट मीन्स बात वो हमेशा के लिए चला गया, वापस वैसा ही सेम नहीं आने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, मेकिंग टाइम मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल फॉर अ सक्सेस इन अ लाइफ, यानी कि टाइम मैनेजमेंट अगर हम करके चले तो हम ये लाइफ का सक्सेसफुल स्किल होता है, एसेंशियल स्किल होता है सक्सेसफुल होने के लिए, राइट। फिर क्या है, दोज हु रिस्पेक्ट टाइम टेंड टू अचीव their goal, while those who it often find themselves struggling to keep up with. It means what, कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे, खुद को स्ट्रगल करता हुआ पाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन टूडेज फास्ट पेस, आज का जो ये फास्ट पेस है यानी जो स्पीड में जाता हुआ जो टाइम है, डिस्ट्रैक्शन आर एवरीवेयर, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है ना। सोशल मीडिया की बात करें, एंडलेस, जो कि सबसे बड़ा ही फैक्टर है किस चीज का, डिस्ट्रैक्शन में। एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट नोटिफिकेशन कैन कंज्यूम आवर विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट, यानी कि अगर आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है तो आप फटाक से उसको देखने चले जाते हो, तो दैट इज ऑल्सो द डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो हमें नहीं पता चल रहा है कि दैट इज द डिस्ट्रैक्शन फॉर अस, बट फिर भी हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग अवर टाइम ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग एंड दीज आर द टोटली डिस्ट्रैक्शन फॉर अस, राइट। फिर क्या है, people frequently complain about not having enough time. Now people are complaining that I don't have time to do this, I don't have time to work on this, I don't have time to learn this, read this, है ना। But the truth is that everyone get the same 20 hours in a day. But truth क्या है कि everyone have 20 hours in a day, right? फिर क्या बोला है, the difference lies in how that time is used. Only the difference is that how you are using your time, how you are consuming your time, right? फिर क्या है, a person who plan their day carefully, setting priorities and focusing on meaningful tasks, यानी कि a person who is planning everything in a very manageable way, everything in very priority way, focusing way, ठीक है, तो can accomplish much more than someone who drift through the day aimless। तो क्या हो जाएगा, अगर आप सारी चीजों को मैनेज करके चलोगे तो आप क्या करते हो, अपनी चीजों में आराम से क्या करोगे, एमलेसली नहीं होने की जरूरत पड़ेगी, आपका सारा काम एंड ऑफ द डे कंप्लीट आपको दिखेगा और मे भी हो सकता है आपके पास टाइम भी बच जाए। तो इट मींस व्हाट, यू हैव टू जस्ट सेट योर टाइम, you have to just manage your priority, you have to just focus on your priorities thing, your aim, right? Next क्या है, yes, moreover valuing time, यानी कि moreover valuing time is not just about the productivity. It means what, अगर हम टाइम को सिर्फ वैल्यू दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, it is also about the balance, how we are balancing our time. If we are giving our time to study, then how much we have to give time to the study. If we are doing any entertainment things, so how much we have to give time to that. So you have to manage these things, you have to balance this thing, and that is the effective way to use your time, right? फिर क्या है, taking time to rest. Yes, rest is also the necessary part. Reflect, connect with the loved ones is equally important. Effective time management allow individual to make space for both work and leisure. It means what, कि हमें हर चीज को टाइम देना है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, लव वन हो, कोई भी हो, हमें हर सभी चीज को प्रॉपर टाइम देना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि स्पेस बना के चलना है, किस चीज के बीच में, अपने वर्क के बीच में और अपनी पर्सनल जो भी लेजर है उसके बीच में। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक फुलफिलमेंट होना चाहिए कि लाइक इफ वी आर गिविंग समवेयर 1 hour, देन दैट 1 hour इज अ वेरी फ्रूटफुल, राइट? फिर क्या है, मेनी सक्सेसफुल पीपल एम्फसाइज दैट मैनेजिंग टाइम वाइजली डज नॉट मीन डूइंग मोर बट डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। यस, इट डजंट मैटर दैट कि आप अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप वहां से बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल लोगे। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप अपने टाइम को वाइजली तरीके से मैनेज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ज्यादा अच्छे से ज्यादा इफेक्टिव वे में सारी चीजों को मैनेज कर पाओगे, ठीक है।
इन एसेंस टाइम इज द साइलेंट टीचर ऑफ लाइफ। यस, अगर मैं बात करूं तो एसेंशियल वे में अगर हम देखें, टाइम जो है वो क्या है, साइलेंट टीचर। अब साइलेंट टीचर मीन्स व्हाट, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हम चीजों को सीखते हैं, है ना। फिर क्या बोल रहा है, इट टीचर्स पेशेंस, वो हमको पेशेंस बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग विद द पर्पस, हम किस पर्पस से हैं, किस पर्पस में अपना टाइम यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वी लर्न फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट। Those who learn to value time ultimately learn to value life itself। ठीक है, अगर जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, वो अपनी लाइफ को भी मैनेज करना आराम से सीख लेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में एक उन्होंने समअप किया है एक अच्छे क्वेट के साथ, है ना, एक अच्छा आपको क्लोजर दिया हुआ है। तो बिल्कुल एक न्यूट्रल सी टोन है, टाइम के बारे में बताया गया है कि टाइम क्या क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम। ठीक है, चल अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट मेक टाइम मोर वैल्यूएबल देन मनी, मतलब टाइम को क्या चीज है जो मनी से ज्यादा वैल्यूएबल बना रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो टाइम को मनी से ज्यादा वैल्यूएबल बना रही है। फटाफट से आंसर कीजिए इसका स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आई होप आप सभी ने इसको मार्क कर लिया होगा, है ना। टाइम कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, टाइम को हम मनी से एक्सचेंज कर दे सकते हैं क्या, नहीं बच्चे, टाइम को हम मनी से कभी भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसने बोला था कि आप मनी अर्न कर सकते हो, बट आप टाइम कभी भी अर्न नहीं कर सकते हो, एक बार टाइम गया तो गया, इट मीन्स ये हो गया एलिमिनेट, है ना। फिर क्या है, टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन, टाइम एक बार चला गया तो हम उसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, अभी हम इसको रखते हैं, है ना, होल्ड पे। मनी हेल्प इन मैनेजिंग टाइम बेटर, मनी हेल्प करता है टाइम को मैनेज करने में। भाई मनी का कोई रोल ही नहीं है टाइम के लिए, है ना। आप कोई भी टाइम चला जाएगा, आप उसको मनी से वापस नहीं खरीद सकते, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। टाइम इज इजियर टू अर्न देन मनी, टाइम बहुत ईजी है ना, आराम से अर्न कर सकते हो। पैसा कमाना कठिन है बट टाइम कमाना बहुत इजी है, तो दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, यानी कि बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ आ रहा होगा आप सभी को कि एक बार अगर हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया तो हम आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट देखें। यस, ये 2 क्वेश्चन है आपका। What is the main reason people feel they do not have enough time? मेन रीजन क्या है, लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये आप सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What does the author suggest is the key to using time effectively? यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑथर का तरीका है जो कि प्रॉपर बताता है हमको कि टाइम को हमको कैसे इफेक्टिवली तरीके से यूज करना है। चलो फटाफट से आंसर करो इसको, एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, मैं हट जा रही हूँ, सारे ऑप्शन दिख जा रहे हैं आपको, फटाफट से आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स। चलो आई होप आप सभी ने इसका आंसर किया होगा। चलो मैच कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, दे आर बिजियर देन अदर। ओके, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मेन रीजन पीपल फील दे डू नॉट हैव इनफ टाइम। ओके, इनफ टाइम क्यों नहीं उनके पास, वो ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हैं। दे हैव बिजियर देन अदर्स, यानी वो ज्यादा बिजी हैं दूसरों से। तो अगर मैं पैसेज की बात करूं तो पैसेज में ऐसा मेंशन नहीं था। दे लैक सफिशिएंट रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज की इनसफिशिएंसी है, मतलब रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है। बेटा टाइम की बात हो रही थी तो बाकी रिसोर्सेज को तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसेज में मेंशन नहीं है। जो चीज पैसेज में मेंशन नहीं है वो हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमको कहाँ रहना है, हमको विद इन द पैसेज रह के आंसर करना है। तो इट मीन्स व्हाट, ये भी नहीं होगा। दे वेस्टेड टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शन। हाँ, डिस्ट्रैक्शन की बात जरूर की गई थी मैम, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन था कि कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उसको देख रहे हो, याद आया, याद आया, यस। तो ये हो सकता है, बट वी हैव टू चेक द D1 ऑल्सो, क्योंकि हमको बेस्ट आंसर करना होता है।
फिर क्या है, दे हैव लॉन्गर वर्किंग आवर्स, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर द बिजी। नो, पैसेज की बात करूं तो यस, ऑप्शन नंबर सी इसमें इंक्लूड हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे इसको कि कैसे सॉल्व करना है। और ये जो हमने कैंसल आउट किया है दैट इज द एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो आपको नहीं लग रहा है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आपके पास देखोगे आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, तो आप 50-50 कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपको देखते से ही आंसर आ जाता है। दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। चलो, What does the author suggest is the key using time effectively, यानी ऑथर ने तो सजेशन दिया है किस चीज के लिए, कि हम टाइम को कैसे इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या सजेशन है ऑथर का, पहला वो बोलता है अवॉइडिंग ऑल एंटरटेनमेंट एंड रेस्ट, सारे एंटरटेनमेंट और रेस्ट को हटा दो, बस अपना काम 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 करो। तो भाई इतना काम करेंगे तो हम क्या होगा, हमारे माइंड का नहीं हो सकता है ना, हम नहीं कर पाएंगे इफेक्टिव तरीके से काम। तो टाइम को इफेक्टिवली यूज करने का तरीका ये नहीं है कि आप सिर्फ काम काम करते जाओ, राइट। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग द डे केयरफुली एंड सेटिंग प्रायोरिटीज, यस इट मे बी, इसको हम रख लेते हैं अभी ऑप्शन में, है ना, क्योंकि हमको 2 ऑप्शन अभी और चेक करने हैं कि प्लानिंग जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, केयरफुल होनी चाहिए और हमारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग लॉन्गर आवर देन अदर्स, वर्किंग आवर हमको अपना बढ़ा देना चाहिए, दैट इज द टाइम इफेक्टिवली हो जाएगा हमारा, तो ये भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है, डेलीगेटिंग टास्क टू अदर पीपल, जो टास्क है वो हमको क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों को दे देना चाहिए। मतलब मेरे पास बहुत सारा काम है तो मैंने उसको असाइन कर दिया अलग अलग पर्सन को, तो लो भाई टाइम मैनेजमेंट भी हो गया और काम भी हमारा अच्छे से हो गया। तो ऐसा भी नहीं बोला था। तो अगर मैं देखूं तो बी वाला हमारा सेट हो रहा था, प्लानिंग द डे केयरफुली एंड सेटिंग द प्रायोरिटीज, यस हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी अपने डे का, एंड ऑफ द डे पे हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, स्टार्ट में करो या फिर लास्ट में करो, तो दैट इज अप टू यू। बट हम किसी चीज को अगर प्लान करके चलेंगे और प्रायोरिटी सेट करके चलेंगे तो वो काम हमारा ज्यादा अच्छे से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आप सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस अगेन ये क्वेश्चन है आपके पास सेम पैसेज से, क्या बोल रहा है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय सेइंग टाइम इज साइलेंट टीचर। आपने देखा था लास्ट लाइन में बोला था कि टाइम क्या है, एक साइलेंट टीचर है। मैंने आपको बताया था साइलेंट टीचर मतलब टीचर कौन होता है, जो आपको सिखाता है। साइलेंट टीचर मतलब धीरे 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 बिना बताए कुछ सिखा रहा है। तो जब बिना बताए कुछ सिखा रहा है मीन्स व्हाट, जरूर वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहा होगा। आओ देख लेते हैं, टाइम टीचर्स लेसन थ्रू एक्सपीरियंस, यस यही होगा क्या आंसर, देख लेते हैं बट आप चेक कर ले, है ना। टाइम पनिश दोज हु वेस्ट, टाइम पनिश करता है उसको जो वेस्ट करता है। तो किसी भी टाइप के पनिशमेंट की बात पैसेज में नहीं हुई है स्टूडेंट्स, तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर क्या है, टाइम ऑलवेज रिवॉर्ड हार्ड वर्क, टाइम जो है हमेशा रिवॉर्ड करता है। अब देखो टाइम पनिश नहीं करता, टाइम रिवॉर्ड नहीं करता, ऐसा कुछ भी पैसेज में मेंशन नहीं है, तो आप अपने से आंसर नहीं करोगे। डन है, टाइम मूव फास्टर एज पीपल ग्रो ओल्डर, टाइम जल्दी जल्दी जाता है, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमारा टाइम और फास्ट 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 जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, टाइम तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, हर किसी के पास 24 आवर है, बस हम उसको वाइसली तरीके से यूज करना है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज फॉर द पैसेज। अब ओवरऑल मैसेज क्या था पूरे पैसेज का, तो पूरे पैसेज का ओवरऑल मैसेज क्या है देखते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। पीपल शुड स्पेंड ऑल देयर टाइम वर्किंग हार्ड, लोगों को बहुत मेहनत करनी चाहिए और अपना पूरा टाइम सिर्फ मेहनत पे ही देनी चाहिए। ओके ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट इज अ वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल टाइम, यानी जो एंटरटेनमेंट है वो हमारे वैल्यूएबल टाइम को क्या करता है, पूरी तरीके से वेस्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजिंग टाइम वाइसली लीड टू द बैलेंस एंड मीनिंगफुल लाइफ, क्या ये आंसर हो सकता है, क्या ओवरऑल मैसेज यही है कि हमको टाइम को बैलेंस करना चाहिए, एंटरटेनमेंट को भी प्रॉपर टाइम दो, वर्क लाइफ को भी प्रॉपर टाइम दो। तो यस इट मे बी द आंसर, ठीक है, इट मे बी द आंसर। एवरीवन शुड वर्क फास्टर टू अचीव सक्सेस, सबको बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहिए क्योंकि हमको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। तो दैट इज नॉट पॉइंट दैट कन्वे इन अवर पैसेज, है ना।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमको पैसेज में ऑलरेडी मिला था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, जो भी दोनों पैसेज हमने डिस्कस किया आपके साथ। साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस को हम कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चे, है ना, डेली एक आरसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, यानी आप उसको अच्छे से समझो और फिर उसको अपने एंड से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो बस अगर आप टारगेट कर रहे हो 2026 के आईपी मैट को, तो बिल्कुल सही टाइम है स्टूडेंट्स, आज से, अभी से, इसी वक्त से स्टार्ट कर दो, है ना। एक क्लास हमसे लिया आपने, इसके बाद आप अपने एंड से सारी टेक्निक्स को, जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने क्वेश्चन को बताया, यू हैव टू ऑल्सो डू दैट विद द सेम योर पैसेज, राइट। तो डू वन पैसेज रेगुलरली और ऑल्सो रीड वन आर्टिकल डेली, राइट। यू हैव टू डू जस्ट टू थिंग्स, वन आरसी डेली और वन आर्टिकल डेली। अब आर्टिकल के लिए आप न्यूज़पेपर भी चूज करते हो स्टूडेंट्स, बहुत सारी साइट्स है, वहां पे भी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जितने भी आर्टिकल्स पे या जो भी आप आरसी कर रहे हो, इसमें जो भी वोकैब नए नए मिलते हैं आप उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो वोकैब जो है आपके फिलर्स के क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यस स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सारी चीजें पसंद आई होगी, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल।